आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम ख़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आज चारशंबा है और रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं भी बेचैन था कि आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाऊं जो पहली मर्तबा हमारे दीवान खाने में तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत ही जानी मानी शख्सियत है, कई फ़िल्मों में इन्होंने म्यूज़िक दिया है, ऐसी ऐसी फ़िल्मों में दिया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बहरहाल उन्हीं की ज़बानी जानेंगे, चाहे हिंदी फ़िल्म हो या तेलुगु फ़िल्म हो। मैं हैदराबादी फ़िल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलीवुड और टॉलीवुड की फ़िल्मों की, मशहूर फ़िल्मों की म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ। मेरी मुराद है आली जनाब मोहम्मद यासीन ख़ान साहब, जो मशहूर और मारूफ वायलिनिस्ट हैं हैदराबाद के और बॉलीवुड के, और कई बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, बॉम्बे में और हैदराबाद में, चेन्नई में। तो नाजरीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं यासीन भाई का इस्तकबाल करता हूं, यानी कि मोहम्मद यासीन ख़ान साहब, वायलिनिस्ट साहब का इस्तकबाल करता हूं। जब तक वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं चाहूँगा कि आप उनकी चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाइए। हाँ यासीन भाई, आइए, तशरीफ़ लाइए, आपका खैर मकदम है हमारे दीवान खाने में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक ज़माने के बाद मुलाकात हो रही है आपके साथ, लेकिन माशाल्लाह अभी भी वही रौनक पुरकशिश चेहरा और माशाल्लाह वही पर्सनालिटी। कैसा मेंटेन करते भाई आप लोग, समझ में नहीं आता। मालिक का करम है, आप लोगों की बिल्कुल, दुआएं बेशक हैं। बेशक। और वही ड्रेसिंग स्टाइल आपका, पूरे फूला वूला, काले कोट में भी सफ़ेद फूला, माशाल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो बड़ी गए सुना। खुशी हुई आपने मुझे इनवाइट किया। अरे आप आ गए, ज़ह नसीब मेरे दीवान खाने में। मैं तो सोच रहा था आएंगे नहीं आएंगे, डरते डरते फ़ोन करा मैं। बड़ा फ़ख्र होता हमारे हैदराबाद में, ऐसे भी शख्सियतें हैं जो बॉम्बे में जाके, बॉम्बे में काम करके आके फिर अपने हैदराबाद में सेटल हो गए। ज़ह नसीब इनके सारी है जी, तो बड़ी खुशी हुई भाई, बैठ के बहुत बात करेंगे। अब बहुत जरूर ज़माना हो गया मिलके, बहुत काफ़ी मुद्दत, मिलके। काफ़ी कई बरस हो गए समझे। जी हाँ, जी हाँ। तशरीफ़ रखिए। क्या यासीन भाई बिना हथियार के फिर रहे हैं आजकल आप? मतलब वायलिन? हाँ, वो तो मेरा हथियार है, हाँ। लाया हूँ मैं साथ अरे फिर कहाँ है, निकालो ना भाई। में। जी जी, आपका हथियार तैयार है कारतूस के साथ। हाँ, तो इस हथियार के साथ कितने सालों से आपका एसोसिएशन है? तकरीबन 35-36 साल हो गए हैं। हम्म, बचपन से मेरा शौक़ सिंगिंग का था। हम्म, उसके बाद हमारे वालिद साहब ने क्लारनेट सिखाया मुझे, अच्छा। उस्ताद अहमद ख़ान साहब से हारमोनियम सीखा, हम्म, और फिर हमारे चाचा से रबाब सीखा। अच्छा, रबाब भी बजाते हैं जी आप? हाँ। माशाल्लाह। स्कूल के दौर में क़िरात वगैरह पढ़ते थे हम, अरे वाह। तो एक टीचर हमारे कल्चरल कन्वीनर्स थे, हम्म, उन्होंने आवाज़ सुन के बोला अब गाना गाओ। हम्म, तो जब स्कूल के ही तराने गाना शुरू किए, हम्म, कौमी तराने, हम्म, स्कूल का गीत, हम्म, गाते गाते फिल्मी गाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद वाले साहब ने कहा ये गाने वाले का शौक़ तो तुम्हारे को काम नहीं आएगा, हम्म, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो। अच्छा। मैंने बॉम्बे में देखा है, हम्म, वायलिन वाले बहुत बजाते हैं वहाँ पे, हाँ, वायलिन बहुत होता है। बहुत यूज़ होती है वायलिन, तुम बिजी रहोगे हम्म, तो वायलिन सीखो। मैं बोला नहीं, मेरे को सितार का शौक़ है। बोलते नहीं जी बेटा, वायलिन सीखो आप, हम्म, आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा और रोज़ी रोटी का भी मसला नहीं रहेगा। हम्म, तो जब मैंने वाले साहब का गाना मानते हुए वायलिन शुरू किया। तो वायलिन में कैसी रही पहली कमाई? मैं सुना कि बहुत ही कम होती थी जब उस ज़माने में तो हम 15 रुपये लेते थे एक प्रोग्राम में। अरे 15 रुपये जी हाँ, एक प्रोग्राम? एक प्रोग्राम 3 घंटे प्रोग्राम होता था। बॉम्बे में?
बॉम्बे में 80 80 रुपये, 80 रुपये, हैदराबाद में 15 रुपये। हैदराबाद में 15 रुपये। अरे 3 घंटे का प्रोग्राम। जी हाँ, वहाँ रिकॉर्डिंग होती थी, एक शिफ्ट के 80 रुपये मिलते थे, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। वो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स थे ना, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, तकरीबन सबके साथ काफी काम म्यूजिक किया। डायरेक्टर, ज़्यादातर खयाम साहब, अच्छा, मोहम्मद रफ़ी के गानों को भी म्यूजिक दिया। रफ़ी साहब के साथ भी लैला मजनू के गाने किए हूँ, अच्छा। धर्मवीर के गाने, शोले में भी करे करते सुना। शोले में भी काम किया हूँ। हाँ। तो शोले का ऑर्केस्ट्रा बड़ा रहता था होगा, बहुत बड़ी फिल्म थी हाँ, ना। बड़ी फिल्म थी, काफ़ी बड़ा ऑर्केस्ट्रा था। हम्म। और उस फिल्म में तो मैंने शूटिंग में भी हिस्सा लिया, हाँ। महबूबा महबूबा। अच्छा, उसमें है आप। विजुअल में वो गौर करने से दिखाई देता रहता नहीं। अच्छा। हाँ। तो रबाब आपने ही बजाया उसमें? हाँ, रबाब बजाया। हाँ। शोले महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। शोले, धर्मात्मा, जंजीर, अच्छा, जंजीर में भी। यारी है ईमान। अरे यारी है ईमान मेरा, उसकी म्यूजिक वो रबाब की आपकी है? रबाब मैंने और वाह, मेरे चाचा ने। माशाल्लाह। तो ऐसी हस्ती हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यकीन नहीं आ रहा मेरे को, ऐसी हस्ती हमारे साथ आज मौजूद है। हम खुशनसीब हैं हैदराबाद वाले कितना काम करते हैं, लेकिन अपनी जगह खामोश। सब मालिक का करम है, बुजुर्गों की दुआएं हैं। बेशक बेशक। बाकी इस फील्ड में तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा मुझे। अब आप हमारे नाजरीन को और मत तड़पाओ, अभी इतने जी, अच्छे जी, नामा सर। बोल के जो है बेचैन कर दिए हैं, तो आपकी इस हथियार का कुछ इस्तेमाल करके दिखाइए। अब जरूर, क्या सुनना पसंद करेंगे आप? अब जो भी आपकी ज़बरदस्त पिक्चर की, ये लड़का है या अल्लाह बहुत मशहूर है आपका। जी जी।
अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हाय लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। कभी भी सुनो बड़ा मज़ा आता है। मैं कभी कई वर्षों से सुन रहा हूँ ये आपके जी फेसबुक पे और आपके यूट्यूब पे, और हर प्रोग्राम में ये धुन तो आपकी रहती। जरूरी नहीं, हजारों धुने हैं। हाँ, मैं हजारों में, ये तो पता नहीं क्यों, क्या बात है। अभी हाल ही में मैंने ये रिकॉर्ड किया था, इसलिए आपको सुनाया तो आपको याद आ गया। और वैसे- कौन सी आपकी फेवरेट धुनों में बताइए, कौन से फेवरेट है? वायलिन सोलो जिसमें होता है, हाँ, वायलिन का सिंगल वायलिन, सिंगल। उस गाने में ज़्यादा मज़ा आता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कई गाने हैं, जैसा दर्द दिल, एक प्यार का नगमा है, शीशा हो या दिल हो। इसमें गानों में छोटे छोटे पीस होते हैं वायलिन के। मैं इस जी जी, इरशाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सुन हो गया मैं तो। एक जमाने के बाद आपने एल्बम नहीं बनाया अपना, कुछ कलेक्शन का? अब तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया एल्बम का, लोग यूट्यूब पे देख ले रहे हैं। अब तो सीडी कैसेट्स भी नहीं है, नहीं है अब तो। सबको यूट्यूब का लिंक दिखा देता हूँ, जो भी फरमाइश करते हैं आपके कुछ गीत। तेलुगु में भी करे थे ना आप काम? तेलुगु में भी किया, मास्टर वेणु साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे उस जमाने, अच्छा 1969 की बात कर रहा अच्छा, 69। अच्छा, हूँ, जब मेरे वालिद साहब ने मुझे मास्टर वेणु साहब के पास ले गए। कोई तेलुगु धुन याद है आपको? हाँ है, నన్ను దోచుకుందువటే వన్నెల దొరసాని, కన్నులలో దాచుకొందు నిన్నే నా స్వామి, నిన్నే నా స్వామి. నన్ను దోచుకుందువటే
बहुत पुराना गाना है, पुराना वो याद था मुझे। मेरे ख्याल में घंटाशाला कुछ गाया था। घंटाशाला ने गाया। राइट राइट। यूँ तो हमको म्यूजिक लिख कर दे देते हैं या लिखने के लिए बोल देते हैं, वेस्टर्न रोटेशन कर लेते हैं हम लोग, तो किसी भी लैंग्वेज का हम लोग बजा सकते हैं उसमें। अब ये चूंकि मुझे याद था इसलिए मैंने, वरना बिना नोटेशन के हम नहीं बजा सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हैदराबाद में कितने प्रोग्राम्स किए होंगे आप, स्टेज प्रोग्राम्स, थिएटर? कई प्रोग्राम किया, अब याद ही नहीं है मुझे। हजारों। हफ्ते में 5 तो प्रोग्राम रहते। अबा हाँ, महीने में 15-20 दिन तो तकरीबन बिजी रहते हैं, तो कितने याद रखेंगे। लेकिन हैदराबाद में आप अकेले दिखते हैं वायलिनिस्ट। है और भी है, वो मगर- तेलुगु फील्ड में है ना। अच्छा, लेकिन स्टेज प्रोग्राम्स में तो सिर्फ आपको देखा मैंने, हाँ वायलिन पे। है और भी है वायलिन। वो आजकल रुझान कम हो गया, हम्म, इलेक्ट्रॉनिक आ गया ना, हम्म, तो वो 50 आदमी 100 आदमी का काम अकेला कर रहा है, तो वायलिन रखना ही बंद कर दिए। अच्छा। वायलिन, फ्लूट, सितार, संतूर जो भी है सब बंद। वो अकेले बैठ के कर ले रहा है अपना पूरा काम। एक तबले वाला रहता है साथ में। नहीं, वायलिन का जो है लोग बोलते हैं कि वायलिन का इस्तेमाल सैड म्यूजिक में, नहीं वैसा कुछ नहीं। हैप्पी म्यूजिक में, दो भी तरह की म्यूजिक में होता जी है। हाँ। तो सैड म्यूजिक में एकदम दर्द भरी, फिर खुशी में भी एकदम जिग 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 जिग। जैसा तो वो गाना, एक साइड बजाता हूँ और एक हैप्पी सॉन्ग बजाता हूँ। अच्छा ठीक। ये साइड जाने कहाँ गए जाने वो कहाँ। दिन। हाँ। अब दूसरा है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वो कहीं भी है, हैप्पी सॉन्ग कहीं है। देवानंद का था जी ये। हाँ। और बहुत पुरानी फिल्म, मेरे ख्याल में 60-70 जी। साल पुरानी, ब्लैक एंड वाइट। अभी भी देखिए पुराने गानों में। लेकिन अब कैसा दिख रहा है आपको पुराने गाने और नए गानों जो में? जान पुराने गानों में है, नए गानों में नहीं। मैं तो समझता हूँ कि नए गानों की तो धुन भी नहीं बनाते होंगे आप लोग। हमको मजबूरन बजाना पड़ता है, पब्लिक की फरमाइश हो तो अच्छा, मजबूरन। मजबूरन। हाँ। लेकिन वो हमारा दिल नहीं मानता। उनको खुश करने के लिए हाँ। बजा लेता है। दिल तो पुराने गानों में अटका हुआ है। हाँ, मेरी खास पसंद तो पुराने गानों से ही है। रफ़ी साहब, मुकेश, लता मंगेशकर। लेकिन आजकल नए गानों में कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। नहीं, 2 महीने भी नहीं चलते। अभी देखिए, आप 70 साल पुराना गाना आप बजा दिए, पहचान लिया मैं। समझ में आ गया। समझ में आ गया। अब नया गाना कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बात कर रहा, नए गालियां दे गानों रहा। में भी फिर भी सोनू निगम है, उदित नारायण है, हम्म, हरिजीत सिंह, आजकल नए गाने अच्छे सिंगर्स हैं ये लोग। हम्म, लेकिन वो दर्द, वो चीज़ पेश नहीं कर आती, सकते नहीं आती। जो उन लोगों ने मेहनत की है। एक एक गाने को 10-10 दिन लगा देते थे, जी हाँ, जी हाँ। रिहर्सलें होती थी। हम्म, अब तो ट्रैक सिस्टम है, जाओ गाना गा के निकल जाओ, म्यूजिशियनों को भी जरूरत नहीं है। एक दर्द भरी बात, अफसोसनाक बात, जो आपके दोस्त और मेरे दोस्त भी थे, खान अतर, जिनका इंतकाल हुआ, बड़ा अफसोस हुआ उनके साथ। तो आपका एसोसिएशन दुख हुआ। बहुत पुराना है। तकरीबन मेरा बचपन का यार था। हम्म, हम दोनों का साथ तकरीबन 40-45 साल रहा।
जी। आप कह सकते हैं कि साथ में शुरू किया हमने। अच्छा। वह कुछ 1 साल 2 साल सीनियर हूँ उनसे, हम्म, लेकिन काफ़ी हम लोगों ने साथ में काम किया। फिल्मी गाने हो, गज़लियात हो, या कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम। हमारे हैदराबाद के तो पंकज उधास थे वो। वाकई हम्म, हैदराबाद का सितारा था। हम्म, अब महफिलों में वो रंग नहीं रहेगा नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। जो वो गाने का अंदाज, वो ड्रेसिंग का अंदाज, उनके और काफ़ी अखलाक सबसे अखलाक बड़े अखलाक। अदबी सकाफती कूट कूट कर भरी हुई थी। जी। इंतहाई मिलनसार आदमी, हम्म, बुजुर्ग शख्सियत। बेशक। वो भी हमसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी जी, उनसे बहुत जी, प्यार करता आप लोग बहुत काम करे साहब, हूँ। जी हाँ, कई बार, कई भाइयों बरस। से बढ़कर हम लोगों ने काम किया। अच्छा। इतनी मोहब्बत थी। हम्म, अल्लाह को जो मंजूर है, बस क्या कर सकते हैं। उनकी याद में उनकी पसंद की कोई धुन है आपके पास? सो अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, आमीन। बहुत अफसोस हुआ। आपका एक पोस्ट मैंने देखा था और उसमें जो है लिखा हुआ था कितने लोग हमसे इस साल बिछड़ गए। बड़ा मनहूस साल रहा सब ये 2020 खास तौर से आर्टिस्टों के लिए। आर्टिस्टों के लिए नहीं, सबके लिए भी था। सबके लिए था। बहुत ही दलिंदर, बहुत ही मनहूस साल माना जाता है ये साल। और ऐसी ऐसी हस्तियां चली गई, जमीन खा गई आसमां के साथ। आसमां। तो अब नई जनरेशन को आप क्या देंगे मैसेज, क्या देंगे जो म्यूज़िक में आना चाहते हैं? वो लोग आजकल अट्रैक्ट होते हैं रैप वगैरह की तरफ। इंस्ट्रूमेंट्स तो कोई म्यूज़िक आसान नहीं है। हम्म, चाहे आप पॉप बजाइए हम्म, या हिंदुस्तानी क्लासिकल बजाइए हम्म, या कुछ भी बजाइए, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और सख्त मेहनत। ख़ास तौर से वायलिन, गिटार, हम्म, पियानो, सितार, ये बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी आसान है, लेकिन इतने आसान नहीं। हम्म, मेहनत तो हर एक को करना पड़ेगा। हम्म, सबको यही मशवरा दूंगा कि जो भी साज आप सेलेक्ट करते हैं, दिल से कीजिए, अपनी दिल की गहराइयों से इसको अपना ख़ास बना लीजिए। टाइम पास के लिए नहीं। हाँ, शौक, टाइम पास ले लीजिए, टाइम पास के लिए नहीं। अपना दोस्त बना लीजिए इसको। इसी को अपनी माँ बहन समझ लीजिए। तो आपने सिखाया किसी को? नहीं, मैंने नहीं सिखाया। हमारा शेड्यूल ऐसा है, हम रोज़ रात में 2 बजे 3 बजे आते हैं प्रोग्राम से, और सोने तक फजर हो जाती है, फजर के बाद सोते हैं। अब किसको टाइम देंगे सिखाने? सब बोलते हैं सुबह आके सीखते हूँ। अच्छा। हाँ। तो सबको सॉरी कर लेता हूँ, मैं एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ। कभी कभी कोई आगे सीखना तो सिखा देते हैं। लेकिन आजकल तो उतने प्रोग्राम्स नहीं हो रहे कोरोना की वजह से। नहीं, प्रोग्राम तो बिल्कुल बंद थे। अभी 10 दिन हुआ शुरू हो गए। तो यासीन भाई, बड़ी खुशी हुई मिलके, अब मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे भी और बड़ी खुशी हुई। ये आप एक ही हथियार लेके आए आज, आपके साथ दो पूरा। आपने मुझे कहा नहीं वायलिन हाँ, लाने के लिए, तो मैं वायलिन ला हाँ, लिया। एक बार रबाब के साथ बैठेंगे। वैसे तो बहुत साजे बजाता हूँ मैं, कितने लेके आऊँ। पूरा लेकिन वन मैन खास ऑर्केस्ट्रा मेरा है। खास इंस्ट्रूमेंट है वायलिन और रबाब। हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रबाब भी आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगले साल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और दुआ करेंगे कि
आने वाला साल 2021 ऐसा दलिंदर ना हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबकी दुआ है। अपनी हैदराबादी लैंग्वेज में दलिंदर मनहूस मनहूस ये तो मनहूसियत खत्म होना चाहिए। इतने लोग चले गए इसमें। सबसे पहले शुरुआत में मेरा सगा भाई चला गया सब डिप्रेशन से फरवरी चले आ में। रहे साहब। पूरे पूरे ऐसे चले आ रहे हैं ऐसे। और दोस्तों में तो ऐसा दिख रहा है सुबह उठ के फेसबुक खोलने को डर हो रहा है। ऐसे ऐसे आदमी को काम खबरें। ना हो तो डिप्रेशन में आ जाता है। तो बहुत मेरे रिश्तेदार भाई बहुत। अब सबसे नया सदमा तो यही है ना खान अत्तर का। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। ताज़ा तरीन सदमा है ये। नाजरीन देखिए एहतियात करिए सब अपनी अपनी जगह पर अपनी सेहतों का ख्याल रखिए और दुआ करिए कि आने वाला साल अच्छा गुज़रे, इस तरह का ना हो कम से कम। तो नाजरीन आपकी तरफ से टी न्यूज़ की तरफ से मैं यासिन भाई का यानी कि मोहम्मद यासिन खान साहब जो बहुत ही जाने माने म्यूज़िशियन हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आपकी खातिर दीवान खाने में तशरीफ़ लाए। और अगले साल एक नए हथियार के साथ आएंगे, एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ आएंगे, रबाब के साथ आएंगे। रबाब बहुत अच्छा बजाते हैं आप। आपको अगर जानना है तो जंजीर पिक्चर का गाना जो मशहूर ख़व्वाली है, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, उसमें जो रबाब की म्यूज़िक है वो रबाब आपने बजाया है। और महबूबा महबूबा जो फिल्म शोले का जो जलाल आगा R.D. बर्मन की आवाज़ में गाते हैं उसमें भी जो रबाब है वो भी उसकी म्यूज़िक भी यासिन भाई ने दी है। तो नाज़रीन प्रोग्राम तो ख़त्म करना दिल नहीं चाहता लेकिन क्या करें, हम सब वक्त के ग़ुलाम हैं। तो आपकी तरफ से टी न्यूज़ की तरफ से मैं यासिन भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त, ख़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।